आप सबका फेवरेट शो मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको देते हैं इस शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पल्लवी आंसुओं के साथ उठेगी और अपना फ़ोन चेक करेगी। उसे शारदा का वॉलपेपर दिखेगा जिसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से दर्द में चीखने लगेगी, रोने लगेगी। वो अपनी रोती हुई शक्ल शीशे में देखेगी और सोचेगी कि मैं अपनी ही मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये लाइफ एक चैलेंज है और मुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी है, स्पेशली राघव के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये दर्द मेरा है, सिर्फ मेरा, इसीलिए मुझे किसी की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं फाइटर हूँ, मैं जीतूंगी। और पल्लवी यहाँ पर अपने लॉकेट को देखती है और शिवाजी महाराज को देखते हुए कहती है, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी और मैं जीतूंगी। पल्लवी यहाँ पर किचन में आती है। अम्मा कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है, खाओ, जूस ले लो, यहाँ पर जूस भी पड़ा है और खा लो। उसके बाद तुम्हें ऐसा करने से स्ट्रेंथ मिलेगी जो तुमने फीवर में लूज़ कर दी है। तभी राघव आएगा और कहेगा पल्लवी से कि मैं तुम्हारे लिए महाराष्ट्रियन डिशेस बनवा कर के लाया हूँ अपने फ्रेंड के घर से, मैं तुम्हें सर्व करता हूँ, अभी तुम ये खा लो, मैं अगली बार से खुद बनाना सीख जाऊँगा। पल्लवी कहती है कि अम्मा मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना और वहाँ से चली जाती है। पल्लवी बेडरूम में जाती है। वो वहाँ पर पानी ढूंढती है दवा खाने के लिए, लेकिन उसे नहीं मिलता। राघव उसके लिए पानी देता है लेकिन पल्लवी उसे इग्नोर करके चली जाती है। सुलोचना का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर वो विजय के हाथ में लोन एप्लीकेशन के पेपर रखती है और कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो कि जिस तरीके से तुम बीमार बीमार रहते हो, इसीलिए हमें लोन अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम एक नई शॉप खरीद पाएँ। मेरा भाई इस काम में हमारी मदद करेगा और हमारे पास पूरा हक है कि हम भी अच्छे से जिएं। पल्लवी ने अगर कल को हमारी शॉप छीन ली तो हमसे क्या रह जाएगा। शारदा ये सब सुन लेती है और विजय को चिल्लाती है कि एप्लीकेशन जो है लोन की उसको आप साइन ना करें और कहती है कि आपको याद नहीं है, पल्लवी हमेशा कहती थी कि लोन हमेशा एक इंसान को मार देता है। विजय कहता है कि मुझे मेरे काबिलियत पर भरोसा है, मैं लोन की किस्तें पे कर सकता हूँ और वहाँ से चला जाता है। सुलोचना यहाँ शारदा का मजाक उड़ाती है और कहती है कि बेचारी तुम्हारी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। उधर दिखाया जाएगा कि जया पल्लवी के कमरे में जाती है और कहती है कि एसी शायद लीक कर रहा है और वहाँ पे अपने सर्वेंट से कहती है कि एसी चेक करो पल्लवी के कमरे का, कहीं वो दोबारा बीमार ना पड़ जाए। जया कहती है एसी एकदम ठीक है, हो सकता है कि मैं पूरी रात रो रही थी ये उसके निशान हो। पल्लवी जया से कहती है कि अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं। जया कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी, लेकिन मैं भूल गई कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी और वहाँ से चली जाती है। जया यहाँ पर सॉरी कहती है पल्लवी से और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तकलीफ में हो। उधर कीर्ति यहाँ पर कॉफ़ी के कप्स काउंट करती रहती है जो सनी ने पी होती हैं और सनी से कहती है ये 9 कप तुम कॉफ़ी के पी चुके हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी कॉफ़ी की इनटेक क्वांटिटी कम करोगे, लेकिन चलो छोड़ो, अभी तो मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। कीर्ति यहाँ पर सनी से कहती है पल्लवी और राघव की सगाई के बारे में और कहती है कि पल्लवी कभी भी राघव को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सनी कहता है कि लेकिन एक ना एक दिन उसे करना ही होगा। कीर्ति कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। सनी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इस टॉपिक पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसलिए चलो झगड़ा नहीं करते। और यहाँ पर सनी के हाथ पर टैटू भी होता है। कीर्ति कहती है कि तुमने मेरे नाम का टैटू करवा लिया, लेकिन पहले तुम भैया से बात तो कर लो। सनी कहता है कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी, चलो चलो जल्दी आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो बात अवॉइड कर देता है। यहाँ पर फरहाद राघव के पास आता है। राघव कहता है मुझे समझ नहीं आता कि पल्लवी क्या चीज़ है, मैं उसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे अवॉइड करे जा रही है, इग्नोर करे जा रही है। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा दिखता हूँ, इससे बेटर तो हम दोनों की लड़ाई झगड़े ही थे। फरहाद कहता है कि मैं जस्ट अभी कृष्णा से बात कर कर आया हूँ, उसने मुझे एक आइडिया दिया है और मुझे यकीन है कि वो डेफिनेटली काम करेगा। राघव पूछता है कि क्या आइडिया है। पल्लवी यहाँ पर शार लेकर के बाहर आती है और वो अपने बेड पर स्विंग मशीन, साड़ी के कपड़े और बहुत सारे ऐसा मटेरियल देखती है जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। राघव कहता है कि फाइनली आइडिया काम करा। राघव अंदर आता है और कहता है कि साड़ी का दुकान तो मिस कर रहा होगा ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सारा सामान यहीं ले आया, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बताओ। पल्लवी उसे एंग्री लुक देती है। राघव उसके आसपास रहता है और कहता है पल्लवी सुनो, और पल्लवी उसे इग्नोर करके चली जाती है। राघव उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ तो हो तो मुझे डांटो या फिर मुझे लेक्चर दो। पल्लवी इस तरीके से तुम मेरे साथ चुप मत रहो और तुम
मुझसे बात करो। पल्लवी उसे बिना देखे वहाँ से चली जाती है। तभी दिखाया जाएगा कि जया राघव के पास आती है, उससे कहती है कि ये जो स्टिक है इसे तोड़ कर दिखाओ। राघव तोड़ देता है। जया कहती है इसे दोबारा जोड़ो। राघव कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है अम्मा। तभी जया कहती है कि पल्लवी भी एक इंसान है, जिस तरीके से तुमने उसके हर्ट किया है, उसके परिवार के साथ बदतमीजी की है, वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूल सकती। पल्लवी का दिल उसका परिवार है। अगर तुम उसको एक बार फिर से खुश देखना चाहते हो तो तुम उसके परिवार को एक करो, उसके परिवार को खुश रखो। तभी पूरा जो स्टाफ है वो राघव को एक कोरियर देता है और पल्लवी की टिकट्स उसमें होती हैं, जिसे देखकर राघव और जया काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर जया पूछती है कि आखिर पल्लवी कहाँ जा रही है। तभी पल्लवी उतरते हुए आती है और कहती है कि मैं कोल्हापुर जा रही हूँ। अपने बैग लाती है और कहती है कि वैसे भी जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया था वो हो चुका है, अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या राघव पल्लवी को रोकने के लिए कुछ कर पाएगा या फिर उसे जाने देगा। आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर करें।